सुनना सरल है, उस पर मनन करना थोड़ा सा अधिक मुश्किल है। मनन करने के पश्चात उसे धारण कर लेना ही किसी भी कार्यक्रम की सफलता को निश्चित कर देता है। जब भगवान शिव का आगमन हो जाता है तो बुरी से बुरी प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण हो जाता है। और जब हमारे भीतर शिवत्व प्रकट हो जाता है, घटित हो जाता है, तो मानव अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, अवगुणों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जितनी भी विश्व की समस्याएं हैं उसके मूल में तो मानव मन ही है ना। अगर उन्नति ना शांति के गीत है, ना प्रेम का प्रकाश है, आत्मज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। कैसी है ये उन्नति, ये कैसी खोजबीन है जिसको देखो अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लीन है। आज के समाज का क्या बस यही विकास है, आदमी को आदमी के रक्त की ही प्यास है। मूल में क्या है? मानव मन है। और जब तक मन हमारा सुंदर नहीं बनेगा, कर्म सुंदर नहीं बनेगा, आचरण सुंदर नहीं बनेगा। आचार्य परमानंद जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। धर्म किसे कहा जाता है? धृति ही क्षमा दमो संयम शौच मित्रया निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। सुंदर भावनाओं को धारण करना होगा, सुंदर आदतों को धारण करना होगा, सुंदर विचार हमारे बने, सुंदर मन हमारा बने, उस पर प्रयास करना होगा। और कोई दो राय नहीं है, हमारी ब्रह्मा कुमारी की सभी बहनें इसी कार्य के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ईश्वर और बल दे, ईश्वर और शक्ति दे, ईश्वर और ताकत दे। बहुत देखने में सरल लगता है क्योंकि हमारे भी साध्वी बहनें हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, तो जाती हैं घर घर। देखने में सरल लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें मंच पर बैठी हैं, इनका जो तप है, इनका त्याग है वो दिखाई नहीं देता है। वो देखने की जरूरत है, इनका पुरुषार्थ देखने की जरूरत है, इनकी इंटेंशन को समझने की जरूरत है कि यह मानव को मानव बनाने में लगे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना तो पंजाबी में कहते हैं वो तो बंदा बन जा। मतलब बंदा तो वो है, बंदा तो वो है, लेकिन किसको बंदा बनाने की जरूरत है? वो बंदा बन जाए, बंदा है, बंदा बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि केवल शरीर में जाने से कोई मानव नहीं कहलाता। मानव होने के लिए मानवीयता का होना बहुत जरूरी होता है, मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी होता है। और जिसके लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें दिन रात किए हुए हैं। तो अधिकतर कुछ कहता हुआ यही कहूंगा, सर्व शास्त्रम प्रयोजनम आत्मदर्शनम। सभी शास्त्रों का निचोड़, प्रयोजन, मोटिव, इंटेंशन, भाव क्या है? हम स्वयं को जान लें। जैसे स्वामी जी कह रहे थे, हूँ मैं कौन हूँ। आदरणीय भारत भूषण जी कह रहे थे कि आइडेंटिटी पूछी गई, वो शरीर ही तो आइडेंटिटी बता रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, वास्तविकता में मैं कौन हूँ उसकी नहीं बता पा। उसको जानने की जरूरत है। तभी ड्युअलिटी है, अहंकार है, आत्मा परमात्मा। जब अहंकार की दीवार गिरती है, तत्व घटित होता है। उस एक को अपने भीतर घटित कर लिया जाए। और जो आश्रम से, जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान से, आश्रम से, बहनों के द्वारा जो हमें गाइडलाइंस मिलती है, उस पर हम चलें, उस पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि विश्व की यह जो सुंदर तस्वीर है अगर कहीं से शुरू होती है तो सबसे पहले मेरे से होती है, उसके बाद दूसरा तीसरा आता है। तो यदि हम स्वयं को सुधारने में जोर लगा दें, सभी स्वयं को सुधारने में जोर लगा दें, तो विश्व परिवर्तन दूर नहीं है, पास है।